Hello students, I hope that you are doing well. Today I will explain the topic the problems on the quadratic equations. तो इसको करने का एक प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है? रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड डिटरमिन व्हाट क्वांटिटीज मस्ट बी फाउंड. पहले प्रॉब्लम को आप केयरफुली रीड करें, फिर उसमें देखें कि क्या हमको फाइंड करना है. ठीक है, ये पहले समझें कि इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है. रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटीज बाय वेरिएबल्स. जो चीज़ हमको फाइंड करनी है यानी जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम क्या करें, उसको एज्यूम कर लें कोई वेरिएबल वगैरह में, जैसे एक्स या वाई में एज्यूम कर लें. फिर थर्ड क्या है? डिटरमिन विद द एक्सप्रेशंस विच एक्सप्रेशन आर इक्वल एंड राइट द इक्वेशंस. ठीक है, जो अननोन क्वांटिटी है और जो प्रॉब्लम में जो कंडीशंस लगी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लें. इक्वल साइन बीच में लगा के इक्वेशन बना लें. फिर उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें. ठीक है, अब वो इक्वेशन आप कैसी बनेगी? क्वाड्रेटिक, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसी पे बेस्ड देखिए एक प्रॉब्लम्स लेते हैं. तो फिर देखते हैं, इसको समझते हैं कि उसकी लैंग्वेज को समझ के एक करना पड़ेगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/5. फाइंड द नंबर्स. ठीक है, मीनिंग सर समझ रहे हैं? दो नेचुरल नंबर हैं, उनका सम क्या है? 8 और उनके रेसिप्रोकल्स का सम. रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x. ठीक है, तो उनके जो दो नंबर हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या है? 2/5. तो दोनों नंबर हमको फाइंड करना है. तो पहले तो हमको फाइंड क्या करना है? नंबर्स. तो उन नंबर को पहले एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन. लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स. एक नंबर को x यूं कर लें और दोनों नंबर का सम कितना है? 8. तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 8 - x, क्योंकि दोनों का सम है. एक नंबर जैसे मान लीजिए एक नंबर एग्जाम्पल के लिए 3 है तो सेकेंड नंबर फाइंड करना तो क्या होगा? 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा. दोनों सम 3 + 5 8 हो जाएगा. तो एक नंबर उसी तरह से मैंने अगर x यूं किया तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 8 - x. देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 8 - x. ठीक है, ये तो आपके दोनों नंबर हो गए. फिर सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा? एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 8. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकलता है. तो पहला नंबर क्या है? x. इसका रेसिप्रोकल करें तो देयरफॉर 1/x - 1/8 - x इज इक्वल टू 2/15. ठीक है, पहला नंबर मैंने एज्यूम किया था x, इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/x. अब सेकेंड नंबर क्या था? 8 - x, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 - x. अब इनका डिफरेंस मतलब दोनों को फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस क्या आना चाहिए? 2/15. ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करके लाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0. उस फॉर्म में इसको सॉल्व करके ले आएंगे. तो क्या करें? इसका एलसीएम लेने डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम क्या होगा? x 8 - x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे. तो क्या आएगा इधर? 8 - x इज इक्वल टू 2/15. राइट. अब नेक्स्ट स्टेप -x
ऐड होके क्या हो जाएगा -2x, तो 8 - 2x अपान, अब इन दोनों दो फैक्टर इनको दोनों मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 8x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8x, और इस s को s करेंगे तो -x² इज इक्वल टू 2/15, राइट। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको 15 से करें और इसको 2 से कर दें, तो इसको 15 करेंगे तो क्या आएगा 15 × 8 - 2x इज इक्वल टू ट्वाइस 8x - x²। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दें, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 जा क्या होता है 120 - 30x, और उधर 2 8 जा 16x - 2x²। ठीक है, अब देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या, जो x हमारा स्क्वायर वाला टर्म है वो सबसे पहले होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इधर क्या लिखा -2x², अगर +2x² होता तो इन दोनों को उधर ले आते, लेकिन ये -2x², इसको इसलिए इसको इधर ले आए, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। पहले क्या होगा 2x² पॉजिटिव -16x, और उसके बाद ये दोनों टर्म आइडेंटिटी लिख दें, +120 - 30x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 16x और 30x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दें, दोनों साइन सेम है, इधर ही माइनस उधर ही माइनस, दोनों ऐड होके -46 हो जाएगा। तो क्या आया 2x² -46x +120 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि इसमें मार्क करें, हर टर्म में जो 3 टर्म है इनमें हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या 2 देखिए सब में है, कॉमन ले लें तो हमारा छोटा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2 को कॉमन लिया हमने, x² -23x +60 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो 0 ही आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा हमारा x² -23x +60 इज इक्वल टू 0। 0.2 लिख नहीं रहे, समझ 0.2 होके 0 हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप बढ़ रहा है तो इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है x² ax² + bx + c, इस फॉर्म आ चुका। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइज हमने पहले बता चुके हैं आप कैसे, x² कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या 60, तो 1 × 60 करेंगे तो क्या आएगा 60, राइट। अब जो मिडिल नंबर है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, अगर निगेटिव आता तब इसके 2 पार्ट ना हो पाते, तब कोई बड़ा नंबर लिख किया आता है। तो इसके 2 पार्ट क्या होंगे 20 और 3, 20 + 3 क्या होगा 23, और 23 या 60। तो लिखें x² -20 + 3 x + 60 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, केवल यहाँ पे 23 जे पे 20 + 3 लिख दिया, और कुछ नहीं, और IGT है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा x² -20x -3x +60 इज इक्वल टू 0। अब हम ग्रुप बना लें 2, एक ग्रुप ये बन गया और एक ये, इन दोनों में क्या कॉमन है x ले लें, तो क्या आएगा x -20।
और फिर इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 x - 20 = 0। फिर x - 20 दोनों ब्रैकेट में कॉमन ले लें, x - 20 और x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों लीनियर फैक्टर जो है उनको अलग अलग 0 करेंगे। देयरफॉर x - 20 = 0, x = क्या आ जाएगा, 20। और सेकेंड फैक्टर क्या है, x - 3 = 0, x = 3। तो एक वैल्यू x क्या आ गई, 20, दूसरी क्या आ गई, 3। लेकिन हम इसको भी सेटिस्फाई, क्वेश्चन को भी देखना पड़ता है। क्वेश्चन में जो दोनों नंबर है उनका सम कितना है, 8। और दोनों नंबर कैसे, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स। तो अगर एक नंबर हम 20 लेंगे तो वो तो अकेले 20 है, 8 से बड़ा, जबकि दोनों सम 8 होना चाहिए। तो ये रीजनेबल नहीं, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे 20 को। क्यों, ये तो दोनों जो सम है उससे ही बड़ा है, तो ये इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा नंबर क्या, दूसरी वैल्यू आई x, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिजेक्टेड ब्रैकेट में। ठीक है, तो x वैल्यू क्या आ गई, 3। और दूसरा नंबर हमारा क्या था, 8 - x। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड numbers are 3 and 5। ठीक है, अब देखिए इनका सम 3 + 5 8 है। अब इनका रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस निकालें तो वही जो गिवन था 2/15 ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 6। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेज, फाइंड द नंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या, पहला स्टेप था रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इसके क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए, तभी इक्वेशन सही बना पाएंगे। अगर उसका मीनिंग नहीं समझ पाए तो इक्वेशन गलत बनेगी, फिर आंसर भी गलत ही हो जाएगा। तो 2 डिजिट का नंबर है, जैसे बहुत से नंबर 2 डिजिट 10 से ऊपर जब चलते हैं, 10 से लेकर 99 तक, वो सारे नंबर कितने कैसे होते हैं, 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट जो नंबर होते हैं उनमें जो पहला लेफ्ट साइड जब काउंट करते हैं तो पहला डिजिट होता है वो टेंस प्लेस कहलाता है, और जो लास्ट राइट साइड वाला होता है उसको यूनिट्स प्लेस कहते हैं। तो दोनों डिजिट को हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी x, लेट द डिजिट at the tens place be x, and the digit at the units place b बाई यूं कर लेते हैं। चलिए, लेकिन हमको क्या करना है, अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है वो एक ही वेरिएबल बनाना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
इन वन वेरिएबल था, उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती तो एक ही वेरिएबल बनती। तो अभी तो हमने दोनों डिजिट को अलग अलग एक्स और वाई यूँ कर लिया। तो अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर पहले तो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 6, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देयरफॉर x इंटू बाई इज इक्वल टू क्या गिवन है 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और क्या कह रहा कि अगर नंबर में अच्छा नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द नंबर, वैल्यू ऑफ द नंबर क्या हो जाएगी 10x प्लस बाई। क्या करते हैं इसमें, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर उस यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके, या न भी करें 1 के 1 से मल्टीप्लाई करने वही आता है, तो यूनिट प्लेस डिजिट वाले डिजिट को एज इट इज ऐड कर देते हैं, तब उसकी वैल्यू आ जाती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर सब करिए 53, तो इसकी वैल्यू निकालना टेंस प्लेस पे यहाँ क्या है 5 है, इसलिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 10 इंटू 5। अब प्लस यूनिट प्लेस पे क्या है, इसको ऐड कर दें, तो 10 5 जा 50 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53। इस तरह से नंबर निकाला जाता है। वेरिएबल है तब भी वही प्रोसेस चलेगी। तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए लिखा था ऐसे, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारे ये नंबर होगा हमारा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ 9 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में अगर 9 ऐड कर दिया जाए, अब यहाँ आप लिख दें अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। नंबर हमारा क्या था 10x प्लस बाई, इसमें क्या कह रहा है, अगर 9 को ऐड कर दिया जाए तो प्लस 9 अगर इसमें कर दें तो क्या होता, जो डिजिट्स हैं तो उनके प्लेस आपस में चेंज हो जाते हैं। क्या कह रहा, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेज, जो डिजिट हैं वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। यानी जो यूनिट्स प्लेस पे बाई है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे x है वो यूनिट प्लेस पे आ जाए, तो नई वैल्यू नंबर क्या हो जाएगी 10 बाई प्लस एक्स। राइट, ये इसको सॉल्व करें तो क्या करें, इन दोनों को इधर ले आएं तो क्या होगा 10x प्लस बाई प्लस 9 माइनस 10 बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब 10x में से x माइनस हुआ तो क्या बचा 9x। अब बाई माइनस 10 बाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 9y। ठीक है, अब प्लस 9h रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए सब में 9 9 है तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लिया हमने तो अंदर क्या बचेगा x माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 उधर जाके 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हम डाल दें इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन में s को सब्जेक्ट बना लें, x सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा x इक्वल टू बाई माइनस 1। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस बाई है प्लस बाई हो जाएगा, 1 माइनस को हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो इससे निकली है इसको क्या करें इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो ये लिखें देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
क्या करें, इक्वेशन 1 पहले लिख लें। क्या है हमारी, x बाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें x की वैल्यू निकाली थी क्या, बाई -1, तो x ये पे लिख दें क्या, बाई -1 इंटू बाई, ये अपनी जगह पे ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 6। अब बाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर माइनस बाई इज इक्वल टू 6। 6 को भी इधर ले आए तो बाई स्क्वायर माइनस बाई -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x के बजाय बाई बन गई। अब बाई x में चाहते तो x को भी x में ही बना सकते थे। यहाँ पर बाई सब्जेक्ट अगर बनाते और उसकी वैल्यू पुट करते तो इसी तरह x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती। तो लेकिन हमको वैल्यू x बाई दोनों की निकालनी है, तो कोई किसी में भी बना सकते हैं। अब क्या करें, इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकालें बाई की। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है 1 और ये कांस्टेंट टर्म क्या है -6। 1 इंटू -6 क्या आएगा, -6 निगेटिव आया। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर लें जिनका डिफरेंस 1 हो, मल्टीप्लाई करने पे -6 आए, तो वो क्या होंगे 3 और 2। तो क्या हो जाए, बाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे 3 - 2 बाई -6 इज इक्वल टू 0। अब बाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बाई स्क्वायर -3 बाई प्लस 2 बाई -6 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुप बना लें। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, बाई, तो अंदर क्या आएगा बाई -3, और इसमें क्या कॉमन है +2, तो अंदर क्या आएगा बाई -3 इज इक्वल टू 0। अब बाई -3 दोनों जगह कॉमन है, डे ने बाई -3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बाई और यहाँ +2 इज इक्वल टू 0। अब दो लीनियर फैक्टर आ गए, इनको दोनों को 0 अलग अलग पुट करके बाई की वैल्यू 2 निकाल लें। तो देयरफॉर बाई -3 इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। और आर दूसरा फैक्टर क्या है, बाई +2 इज इक्वल टू 0, तो बाई हमारा क्या आ गया -2। लेकिन जो नंबर है उसमें दोनों डिजिट जो है पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव तो होंगे नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे -2 को। तो बाई की वैल्यू हमारी क्या है 3। अब ये बाई वैल्यू निकली है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में चाहे सेकंड में और चाहे फर्स्ट में पुट कर दें। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x बाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें बाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 3 इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3। 3 2 जा 6। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर की वैल्यू हमारी कहाँ थी, वैल्यू ऑफ द नंबर क्या था 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई। अब जो x बाई की वैल्यू निकली वो रख दें 10। x की वैल्यू क्या निकली थी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली थी, s इक्वल टू 2 निकला था, वो रख दें। तो 10 इंटू 2 और प्लस बाई, बाई की वैल्यू क्या थी 3, तो 10 2 या 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। बस ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km per hour, and as such it takes 2 hours longer
to cover the total distance. Assuming uniform speed to be x km/h, form an equation and solve it to evaluate x. ये प्रॉब्लम है, इसका मीनिंग समझ लीजिए कि एक बस है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही, कितनी डिस्टेंस को कवर करनी है, 240 किलोमीटर। तो उसको कुछ टाइम लगेगा, जब यूनिफॉर्म स्पीड जा रही तो एक टाइम लगेगा जाने में। लेकिन हैवी रेन होने की वजह से क्या हुआ कि उसको स्पीड अपनी कितनी 10 km/h कम करनी पड़ी। पहले जो यूजुअल स्पीड थी उससे रेन की वजह से उसको स्पीड कम करनी पड़ी, कितनी 10 km/h। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो टाइम उसको लगना चाहिए था उससे 2 घंटा ज़्यादा टाइम लग गया। जो यूजुअल टाइम है यानी जो यूनिफॉर्म स्पीड किससे लगना था उससे 2 आवर्स ज़्यादा टाइम लग गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड को कह रहा, क्वेश्चन खुद ही कह रहा कि यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको आप एक्स यूम करके s km/h एज्यूम करके एक इक्वेशन फॉर्म करें, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालने, यूनिफॉर्म स्पीड जो एक्स हमने एज्यूम की, क्वेश्चन में जो एज्यूम करने को कह रहा उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो यूजुअल टाइम निकाल लें। पहले टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यूजुअल टाइम क्या होगा उसका, देयरफॉर यूजुअल टाइम क्या है, उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी इसको, 240, और स्पीड क्या उसकी s km/h, तो अपॉन x, इतने आवर टाइम लगेगा उसको। ठीक है, लेकिन स्पीड क्या हुआ, 10 किलोमीटर कम हो गई, तो टाइम टेकन विद स्लोअर स्पीड, टाइम टेकन ड्यू टू रेन लिख देते, ड्यू टू रेन। डिस्टेंस तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन स्पीड पहले उसकी क्या थी, s km/h, लेकिन रेन की वजह से स्पीड क्या हुआ, 10 km/h कम हो गई। तो अब नई स्पीड क्या हो गई, x - 10, इतनी, तो इतने आवर टाइम अब लग जाएगा। तो पहले टाइम इतना लग रहा था, अब रेन की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा, कितना ज़्यादा लग रहा, 2 आवर्स। तो ये टाइम ज़्यादा, अब ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि पहले के टाइम के कंपेरिजन में जो दूसरा टाइम है रेन की वजह से वो 2 आवर ज़्यादा है, तो ये बड़ा, इसमें से माइनस करें तो देयरफॉर 240 अपॉन x - 10 - 240 अपॉन x शुड बी इक्वल टू 2 आवर्स। पहले टाइम पर जो पहले टाइम ये लग रहा था, अब 2 आवर ज़्यादा लग रहा है, इसमें से माइनस किया तो 2 आवर इक्वल पुट कर दें। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम ले लें नीचे, क्या एलसीएम होगा, x - 10 और दूसरा क्या है x, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो ज़्यादा आसान क्या होगा कि पहले 240 कॉमन ले लें, या चलो न भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
x इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240x, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 240x, और -10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आप यूँ समझिए कि कंफ्यूजन ना हो तो क्या करें, ये माइनस साइन लगा ये वाला, इसको ब्रैकेट लिख लें। पहले 240 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर 240 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2400 इक्वल टू 2। अब क्या करें, ब्रैकेट को खोल दें क्योंकि पहले आप जो कन्फ्यूज होते यहाँ पर जो है माइनस लिख देते, जबकि यहाँ ब्रैकेट ओपन होने पे चेंज होके प्लस में हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 240x, और इसको करेंगे तो -240x प्लस 2400 होल अपान। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा x² - 10x, उधर क्या है हमारा 2 केवल। तो ये देखिए 240x प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2400 अपान x² - 10x इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 लिख लें, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे पहले करें और इसको इससे बाद में उधर लिखें, क्यों कि x² पॉजिटिव रखना है, लेफ्ट साइड पे रख लें, ठीक है। तो इसलिए इसको इससे पहले कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² - 10x इक्वल टू, इसको 1 से करेंगे तो वही रहेगा 2400। अब 2 जो है इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा x² - 10x इक्वल टू 2400 अपान 2। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200। अब इस 1200 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 10x - 1200 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, जैसे सबको करते थे वैसे इसको, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे -1200 से, तो हमारा क्या आएगा -1200, राइट। अब इसका प्रोडक्ट निगेटिव आया तो इसके 2 पार्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे तुम सोचो 8 और 2 या 5 10 कर लें तो कभी मल्टीप्लाई करने पे वो माइनस में नहीं आ पाएगा। तो क्या करें, ऐसे 2 नंबर लें जिनका डिफरेंस 10 आए, अब मल्टीप्लाई करने पे 1200 आए। तो थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका मेथड क्या है, तरीका, बड़ा नंबर हो तो मेथड क्या करें 1200 के फैक्टर कर लें। 1200 देखिए इसके फैक्टर कर लें यहाँ पे, किससे कैंसिल करें इसको 2 से, तो आएगा 600, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 300, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 150, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 75। अब 2 से होगा नहीं, 3 से कर दें तो 3 2 जा 3 5 जा। अब 3 से भी नहीं होगा तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 बन जा। अब ये देखिए सारे फैक्टर आए। अब इन सारे फैक्टर्स के ऐसे 2 ग्रुप बनाए जिनका डिफरेंस 10 हो। इन सारे फैक्टर्स के ऐसे 2 ग्रुप बनाए जिनका डिफरेंस, ये वाला मेरी नंबर 10 हो। तो क्या करें, देखिए 5 5 या 25 और 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 और 16 5 या
80 हो जाएगा और 3 5 जा 15, तो इससे नहीं आएगा। तो क्या करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, और फिर 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 3 जा 15, 5 जा 15, 2 जा 30, देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब बाकी बचे इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, तो इससे 40 आएगा, उससे 30 आ रहा। दोनों का डिफरेंस देखिए 10 आ रहा कि नहीं। हाँ, तो यही कर दें, क्या करें, 5 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, और ये कितना आया था 30, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें 40 माइनस 30, और एक्स आई टी रहेगा, बाकी सब कुछ आई जी टी रहेगा। ठीक, अब देखिए 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आएगा, अब 40 और माइनस 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12, वही माइनस 1200 आ जाएगा। तो बड़ा नंबर हो तो क्या करें, इस तरह फैक्टर करके दो ग्रुप ऐसे बनाए कि जिनका डिफरेंस ये आए। अब मल्टीप्लाई करने पे वो तो अपने आप आ ही जाएगा, क्यों उसी की फैक्ट्री थे, उन्हीं के हमने ग्रुप ही बनाए, तो उसको सोचने की ज़रूरत क्या है, केवल डिफरेंस 10 कैसे आएगा। अब इसको खोल लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0। अब दो ग्रुप बना लें, ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन लेने हैं, x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 40। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेने हैं 30, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 को 30 से, तो क्या आएगा 40। अब वैसे ब्रैकेट में बिल्कुल सेम आना भी चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई मिस्टेक होती, इस तभी नहीं आता, चेक करना चाहिए उसको। अब x माइनस 40 कॉमन ले लें दोनों में से, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 30, राइट, इज इक्वल टू 0। अब दोनों लीनियर फैक्टर क्या करें, 0 0 पुट करें, तो देयरफॉर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 r। दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। तो x क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कभी निगेटिव तो होती नहीं, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, निगेटिव स्पीड तो होती नहीं, तो इसको कर देंगे रिजेक्ट, यहाँ लिख देंगे रिजेक्टेड। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x की वैल्यू फाइंड करो, इवैल्यूएट x की वैल्यू फाइंड करो, x है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसका यूनिट भी साथ में लिख दिया जाएगा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आया समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं, समझिए। द स्पीड ऑफ ए एक्सप्रेस ट्रेन इज s किलोमीटर पर आवर and the speed of an ordinary train is 12 kilometer per hour less than that of the express train. If the ordinary train takes 1 hour longer than the express train to cover a distance of 40 kilometer, find the speed of the express train. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, s किलोमीटर पर आवर। अब एक ऑर्डनरी मतलब पैसेंजर ट्रेन है, वो थोड़ा स्लो चलती है, तो उसकी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से कितनी कम है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो उसको ज़्यादा 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी, तो जो ऑर्डनरी पैसेंजर ट्रेन है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो स्लो चलती। ठीक है, उसकी स्पीड कम है, तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है उसको कवर करने में, केवल 1 आवर।
तो कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x तो लिखी है, हम ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड एज्यूम कर लें। स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी क्या हो जाएगी, x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी x, और ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड उससे 12 किलोमीटर पर आवर कम है, लेस है, तो x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब देखिए भाई, ये पिछले क्वेश्चन देखा था, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑर्डिनरी ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या है हमारी 240, और उसकी स्पीड क्या है ऑर्डिनरी ट्रेन की x माइनस 12। ये तो ऑर्डिनरी ट्रेन टाइम लगा, और एक्सप्रेस ट्रेन क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस वही 240 और स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कितना टाइम इससे ज़्यादा लग रहा, इस पैसेंजर ट्रेन को ऑर्डिनरी ट्रेन से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा, 1 आवर, तो इक्वल टू 1 लिख देंगे। ठीक है, अब बस इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें, इसमें एलसीएम ले लें, क्या x माइनस 12 इंटू एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240x माइनस इसको का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 को 240 से तो 0, 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24 4 28। इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखिए सही है, 240 को s किया तो 240x और 12 को 240 किया तो क्या होगा, 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24 और 4 28, ये आ गया। अब इसको खोल दें ब्रैकेट को तो क्या आएगा, 240x माइनस 240x प्लस 2880 अपान इसको भी मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 1। ये हमारा 240x कैंसिल हो गया। हम इस 1 के नीचे ही 1 लिख लें और जो बचा हुआ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो एक्स स्क्वायर इधर है, इसको पॉजिटिव रखना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 2880। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर करें, यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2880 से तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2880। निगेटिव आया तो प्रोडक्ट निगेटिव आया, इसलिए क्या होगा, ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनका डिफरेंस 12 यानी मिडिल नंबर जो उसके इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ये माइनस 2880। तो क्या करेंगे, इतना बड़ा नंबर तो सोचना मुश्किल होगा, इसलिए क्या करें, इसके फैक्टर कर लें 2880 के। 2880 किससे कैंसिल होगा, 2 से इवन नंबर है
इसके लास्ट में 0 है तो कैसा इवन नंबर 2 से कैंसिल हो जाता है। तो 2 बन जा, 2 4 जा, 2 4 जा 0। अभी भी देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 7 जा, 2 2 जा 0, फिर 0 है तो 2 से कैंसिल कर दें। 2 3 जा, 2 6 जा, अभी भी 0 है लास्ट में तो 2 180, फिर 2 करेंगे तो 90, 2 करेंगे तो 45। अब ये ऑड नंबर आ गया तो 2 से नहीं होगा। 2 के बाद किस पे जाएंगे, जितने प्राइम नंबर से ही केवल हम चेक करते हैं। तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर दें, हो जाएगा 3 बन जा, 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 5 जा। अब इसको 5 से ही कर दें तो 5 बन जा। हो गए सारे फैक्टर। अब इन फैक्टर्स के ऐसे ग्रुप बनाए 2 जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 12। अब मल्टीप्लाई करने पे तो वो आ ही जाएगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए क्या करें, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। अगर ये बनाते हैं 3 ग्रुप तो क्या आएगा 45। और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 4, 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 में से 45 अगर माइनस करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 12 से कितना आएगा, तो ये तो आ जाएगा 19, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो और कुछ दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो दूसरा ग्रुप देखिए, सोचें क्या हो सकता। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ठीक 48 आएगा। ये 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 32 जा 60 60 में से अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक। तो एक ग्रुप हम क्या बना लें, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ये ग्रुप बना लें एक। और दूसरा क्या बना लें, 5 3 जा 15 15 2 जा 30 32 जा 60, ठीक। तो एक तो 60 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 48। अब मल्टीप्लाई करने में तो वो आना ही आना, क्योंकि वही फैक्टरी है। तो ये हमारा 12 देखिए डिफरेंस आ जाएगा इससे। तो क्या लिखें हम, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, ये निकाल चुके हैं 60 माइनस 48, x माइनस 2 8 8 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैलकुलेशन है, ठीक। इसको एक किनारे से लिख दें, ये मेन क्वेश्चन चल रहा है। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x² माइनस 60x प्लस 48x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुप बना लें, इसमें पहला ग्रुप ये हो गया हमारा, दूसरा ग्रुप ये। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 60 और दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है 48, तो 48 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा x माइनस 60, यही आ जाएगा जो इसमें आया था वो इसमें। जब इसको हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। अब x माइनस 60 दोनों जगह से कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 48, ठीक है। अब दोनों लीनियर फैक्टर आ गए, दोनों को अलग अलग 0 पुट करेंगे और x की 2 वैल्यू निकालेंगे। तो पहले लीनियर फैक्टर को 0 पुट किया, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या आ गया 60 r। दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है, x प्लस 48 इज इक्वल टू 0,
तो x माइनस एक्स इक्वल टू -48। तो स्पीड जो है वो 48 निगेटिव तो हो नहीं सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे निगेटिव को, यहाँ लिखते हैं रिजेक्टेड। तो x ये आ गया हमारा s इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या कह रहा था यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी, इसमें क्वेश्चन में गिवन थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या आ गई, x किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाइज एन a certain number of books for ₹960 if the cost per book was ₹8 less, the number of books that could be bought for ₹960 would be 4 more. Taking original cost of each book to be ₹x, write an equation in x and solve it to find द ओरिजिनल कास्ट ऑफ ईच बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसका मीनिंग समझ लीजिए कि एक शॉपकीपर है, उसके पास कितने रुपए की बुक्स को ख़रीदता है, ₹960 की। तो कुछ बुक मिलेंगी होगी, एक बुक की कास्ट कितनी है, ₹x। एक बुक की कास्ट कितनी है, ₹x। कह रहा कि अगर कास्ट ईच बुक की कास्ट ₹8 कम होती, यानी जो अभी हमको मिल रही कास्ट, अगर उससे ₹8 कम की हर एक बुक मिलती तो क्या होता, उसी ₹960 में उसको 4 बुकें ज़्यादा मिल जाती, 4 बुक्स ज़्यादा मिल जाती। तो कह रहा है कि इक्वेशन फॉर्म करें और उसकी ओरिजिनल कास्ट जो x है वो फाइंड करें। ठीक है, तो ₹960 उसके पास हैं और एक बुक कितने की मिल रही, ₹x की। तो 960 कितनी बुक्स मिलेंगी, 960 अपॉन x इतनी बुक मिलेंगी। ठीक है, और अगर उसकी कास्ट हर एक बुक की ₹8 कम होती, अगर ₹8 कम होती तो बुक जो है 960 में ज़्यादा मिल जाती। कितनी ज़्यादा मिल जाती, 4। तो उसी से हम लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम इसमें x वगैरह गिवन है, इसलिए हमको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या लिखेंगे, 960 अपॉन x माइनस 8 क्या है, 960 रूप में उसको कितनी बुकें मिलेगी, जो एक बुक की कास्ट क्या है, x माइनस 8 कम होने पर। पहले तो वैसे आर्डनरी कास्ट तो उसकी ₹x, लेकिन ₹8 अगर कम होती तो बुकें हमको ज़्यादा मिलती, तो ज़्यादा वाली चीज़ पहले लिख लेंगे, तो फिर उसमें कम वाली माइनस करेंगे, तब डिफरेंस उसका जो आ रहा है 4 बुक्स का वो आ पाएगा। और इसमें से 960 अपॉन x कर दें, तो पहले इतनी बुकें मिल रही थी, अगर ₹8 पर बुक कास्ट कम होती तो इतनी बुकें मिल रही, यानी 4 बुकें ज़्यादा मिल रही। तो इनमें से अगर इसको माइनस कर दें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4। समझ रहे, अब दोनों का एलसीएम ले लें। क्या होगा एलसीएम, x माइनस 8 इंटू x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा 960 x माइनस 960 x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 960, तो क्या आएगा 0, 8 6 जा 48 और 8 9 जा 72, 72 और 4 76, ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखिए 960 को x मल्टीप्लाई करेंगे 960x और 8 को इससे करेंगे तो 8 0 0
अब 8 6 जा 48, कैरीज 4, और 8 9 जा 72, 4 76। ठीक है, और उधर क्या राइट साइड में 4, इसके नीचे 1 लिख लें। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या आएगा, 960x माइनस 960x प्लस 7680 अपान, इसको भी मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो क्या आएगा, x² माइनस 8x, और उधर क्या है हमारा 4/1। अब ये देखिए दोनों सेम है, 960x माइनस 960x कैंसिल हो गए, बचा ये, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4x² माइनस 8 4 जा 32 x इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 7680। अब इसको इधर ले आएंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या आएगी, 4x² माइनस 32x माइनस 7680 इज इक्वल टू 0। ठीक है, काफ़ी बड़े नंबर है। तो क्या करें, देखें इनमें तीनों टर्म में क्या है, 4 कॉमन हमको मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले रहे हैं तो इससे कुछ छोटा हो जाएगा इक्वेशन, नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे। तो 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, x², अब 4 8 जा 32 माइनस 8x, और फिर 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 3 बचेगा 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 0 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई पूरे से उधर जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, x² माइनस 8x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा x² कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 1920, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1920। निगेटिव आया तो ऐसे 2 नंबर लेने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस 8 आए। अब मल्टीप्लाई करने पे ये तो काफ़ी बड़ा है, तो इसी क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे 1920 के। 2 से कैंसिल करें तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा, फिर 2 से करें तो 2 4 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करें तो 240, फिर 2 से करें तो 120, फिर 2 से करें तो 60, फिर 2 से करें तो 30, फिर 2 से करें तो 15, फिर 3 से कर दें तो 5 जा, फिर 5 से कर दें तो 1 जा। ठीक, अब देखिए सारे नंबर आए। अब इनके ऐसे 2 ग्रुप बनाएं कि जिनका डिफरेंस 8 आए। तो देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है, 32 जा 60, और ऊपर वाले बचे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। इधर कितना आया था 60, उधर 32, तो डिफरेंस 8 नहीं आएगा। तो क्या करें, ये नीचे वाले क्या है, 3 का ही ग्रुप बना के देखें, 5 3 या 15 2 या 30, ठीक है। और ये जो बचे ऊपर उनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 आया। इधर कितना आया था 30, तब भी डिफरेंस 8 नहीं आएगा। तो क्या करें, और कुछ देखें ग्रुप बना के।
कॉल आ रही थी। देखिए इसके ग्रुप बनाएंगे, तो एक ग्रुप ये बना लें और बाकी ये इन नंबर का इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो ये देखिए 48 आ गया। अब बाकी जो नंबर बचे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 40 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या डिफरेंस आया, देखिए 8 बीच वाला आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। नहीं, मल्टीप्लाई करने पे तो वही, उसमें सोचना नहीं, मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा। तो क्या करें हम, एक्स स्क्वायर 8 ये क्या लिखते हैं 48 माइनस 40, 48 माइनस 40। बाकी सब कुछ IGT लिखा रहने देंगे। फिर ब्रैकेट को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 40x माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। आप ग्रुप बना लेंगे, पहले दो में क्या कॉमन है x, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 48 और दूसरे में क्या कॉमन है प्लस 40 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 48 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 40। अब दो लीनियर फैक्टर आ गए, दोनों को अलग अलग 0 पुट करें तो देयरफॉर x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू क्या आ गया 48 और दूसरे को r x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक, लेकिन x हमारा क्या था कि कास्ट ऑफ ईच बुक क्या लिखा, द ओरिजिनल कास्ट ऑफ ईच बुक टू बी ₹x। तो किसी बुक की कास्ट निगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी। तो ये हमारा इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो निगेटिव x वैल्यू आ रहा है इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं रिजेक्टेड। ठीक, ये हमारा रफ वर्क का कैलकुलेशन, रफ वर्क RW। और ये वैल्यू ये देखिए कि इसको रिजेक्ट कर दिया तो x वैल्यू क्या आ गई 48, क्या इसका यूनिट होगा रुपीज, क्योंकि बुक की कास्ट जो है किस में होगी रुपीज में। यही हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्या पूछ रहा था, फाइंड द ओरिजिनल कास्ट ऑफ ईच बुक। तो ईच बुक की ओरिजिनल कास्ट क्या आ गई ₹48। ठीक है, आया समझ में। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, द होटल बिल फॉर ए नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज ₹4800 इफ देयर वर 4 मोर पीपल the bill each person had to pay would have reduced by ₹200. Find the number of people staying overnight. ठीक है, क्वेश्चन मीनिंग समझिए कि एक होटल के रूम में कुछ लोग मतलब नाइट के लिए ठहरे, रुके वहाँ पे। तो टोटल बिल रूम का कितना है ₹4800। कह रहा कि अगर 4 लोग और ज़्यादा होते, जितने रुके उससे अगर 4 लोग ज़्यादा होते तो वही बिल 4 और ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता, तो सबका शेयर जो है कुछ कम हो जाता। कितना कम हो जाता ₹200, यानी हर आदमी को जितने अभी पे करने पड़ रहे हैं, अगर 4 लोग और ज़्यादा होते तो उनको 200 रुपये उससे कम पे करने पड़ते। तो पूछ क्या रहा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट, कितने लोग रुके वहाँ पे। ठीक है, तो हमने जो प्रोसीजर बताया था उसमें क्या था कि जो आंसर पूछ रहा, जो चीज़ फाइंड करनी हो वही हम यूम कर लेते हैं। इस टाइप प्रॉब्लम में जो कुछ हमको जो आंसर पूछ रहा हो उसी आंसर को एज्यूम कर लेते पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अभी तक जो क्वेश्चन 1 2 किए थे उनमें x वो चीज़ गिवन थी और उसकी वैल्यू फाइंड करने को करा था। अब की बार गिवन नहीं है तो उसको जूम कर लेते हैं। तो क्या पूछ रहा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट। इसी को जूम कर लें, सोल्यूशन लिखें, लेट द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट BX, यानी होटल में कितने लोग रुके, X हमने जूम कर लिया। तो उनका बिल कितना आएगा, कितना बिल आया टोटल, इतना। तो अगर हर एक आदमी में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बिल तो एक आदमी को कितना पे करना पड़ेगा, इसको टोटल बिल को नंबर ऑफ पीपल्स डिवाइड कर दें तो इतना बिल देना पड़ेगा। तो लिखते हैं देयरफॉर बिल ऑफ ईच पर्सन, बिल ऑफ ईच पीपल क्या हो जाएगा, 4800 अपॉन X, इतना बिल देना पड़ेगा। अब 4 लोग और ज़्यादा आ गए तो न्यू बिल क्या हो जाएगा, ईच पर्सन, न्यू बिल ऑफ ईच पर्सन। रूम का बिल तो उतना ही पड़ना है 4800, लेकिन अब पहले कंपेरिजन में कितने लोग और जब बढ़ गए, 4 लोग, तो ये बिल देना पड़ेगा। अब ये बिल जो है उसके कंपेरिजन में कम है, कितना, 200 रुपये कम है। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा, ₹200। तो देयरफॉर 4800 अपॉन X माइनस 4800 अपॉन X प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 200। बस इसी को सॉल्व कर लें। क्या करें, इसमें एलसीएम ले लें, कितना, x इंटू दिस x प्लस 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये x पहले होगा तो आएगा 4800 x माइनस, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, या ऐसा करें, इसको मिटा देते हैं, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या करें हम, 4800 कॉमन ले लें। तो जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन X, और यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन X प्लस 4, राइट। और उधर 200 एज इट इज रहेगा। 4800 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ भी 1 नीचे वही रहेगा। अब क्या करें, अब अंदर वाले कॉमन ले लें तो थोड़ा आसान रहेगा। क्या हुआ, 4800, अंदर हमने एलसीएम क्या लिया, x प्लस 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा x प्लस 4, अब ये 1 से होगा तो माइनस x इज इक्वल टू 200। ये x कैंसिल हो गया। अब क्या आया हमारा, 4800 इंटू, यहाँ क्या बचा, x कैंसिल हो गया, बचा केवल 4 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या आएगा, x² प्लस 4x, और उधर क्या है हमारा 200। ठीक है, अब क्या करें, देखिए 2 0 इधर और ये 2 0 इधर कैंसिल हो सकते हैं, या यूँ समझ लो बोथ साइड में 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 0 ये डिवाइड कैंसिल हो गए, 2 उधर कैंसिल हो गए।
ठीक है, छोटा हो गया देखो उससे। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। वैसे ये भी चाहे तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 बन जा और 2 2 जा, ऐसे भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि एक ही टर्म यहाँ भी एक ही टर्म, बीच में प्लस साइन होता तब नहीं कैंसिल होता, सब मल्टीप्लाई रहता ना पूरा उधर भी, तो कैंसिल हो सकता है। अब ये ऊपर यहाँ क्या बचा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x² प्लस 4x। अब ये नीचे 1 लिख लें, इससे होगा तो यहाँ क्या बचा, 48 इंटू 2, 48 2 या कितना होता है 96। इसको भी इधर लाएंगे तो x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ इसके फैक्टर करें, 1 को माइनस 96 करेंगे तो क्या आया -96। ठीक, अब ऐसे 2 नंबर लें जिनका डिफरेंस ये हो, अब मल्टीप्लाई करने पे -96, वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या, इसी फैक्टर कर लें 96 के, 2 कैंसिल किया तो 48, फिर 2 किया तो 24, फिर 2 किया तो 12, फिर 2 किया तो 6, फिर 2 किया तो 3। अब ऐसे 2 ग्रुप बनाएं कि जिनका डिफरेंस 4 आ जाए। तो देखिए 2 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 आया, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, आ जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखें x² प्लस 4 ये क्या लिख दें, देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 12 में से 8 माइनस किया तो क्या 4 आया, और 12 8 जा वही 96 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखें 12 माइनस 8 x माइनस 96 इक्वल टू 0। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x² प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करें, कॉमन ले लें x, तो क्या बचेगा x प्लस 12, और इन दोनों में से -8 कॉमन ले लें तो x प्लस 12। ठीक है, 2 लीनियर। अब देखिए x प्लस 12 दोनों ब्रैकेट में आ गया, सेम है, इसको भी कॉमन ले लें तो x प्लस 12, तो यहाँ ये कॉमन लिया बचा x, अब यहाँ ये कॉमन लिया बचा -8 इज इक्वल टू 0। 2 लीनियर फैक्टर आ गए। अब दोनों को अलग अलग 0 पुट करें, तो देयरफॉर पहले इसको 0 पुट किया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू क्या आ गया 8 r। दूसरा फैक्टर क्या, ये इसको 0 पुट करेंगे तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा -12। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट बी x। तो नंबर ऑफ पीपल निगेटिव हो नहीं सकते, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, तो हमारा x क्या आ गया 8, तो यही नंबर ऑफ पीपल हो गए, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख देते नीचे, देयरफॉर s इक्वल टू 8। यहाँ पीपल लिखना चाहें तो पीपल लिख सकते हैं। तो कितने पीपल जो रुके वहाँ, तो होटल में थे रूम में 8 पीपल। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? जैसा भी समझ में आया और ना आया, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में लिख के आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछेंगे तो उसको नेक्स्ट आपको अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे उसको, या उसी में सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है।